भाई ये टोड़ा की आवाज है क्या? अरे दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, डिग्गी कल्याण जी महाराज की, गढ़ के बालाजी की, जैन नसिया जी की। आज के इस हरियाणा और राजस्थान के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके लोक लाडले विधायक जो हमेशा राजस्थान के हित की और अपने विधानसभा के हित की बात करते हुए राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट ऐसा है जो सभी को पानी पिलाने का काम करता है। ऐसे हमारे कन्हैया लाल जी चौधरी साहब, क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता पानी और बिजली की होती है। तो कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी बिजली मंत्री भाई हीरालाल जी नागर साहब, विधायक देवली उनियारा राजेंद्र गुर्जर जी, विधायक निवाई राम साहेब वर्मा जी, विधायक केकड़ी शत्रुघ्न गौतम जी, विधायक खंडार जितेंद्र गोटवाल जी, विधायक नसीराबाद रामस्वरूप लांबा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई चंद्रवीर सिंह चौहान साहब, जिला प्रमुख श्रीमती सरोज बंसल जी, पूर्व विधायक टोंक श्री अजीत मेहता जी, पूर्व सांसद हमारे सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय जी, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज बलदेव छठ है और बलदेव छठ हमारी संस्कृति में बहुत बड़ा त्योहार है, उत्सव है। और ये बलदेव छठ हमेशा भगवान बलराम जी, देवनारायण जी को याद करते हुए ये हमारे पर्यावरण को संरक्षण रखने का काम करती है। और उसी पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे साथी हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जी ने आज ये कार्यक्रम रखा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा हमने 11 करोड़ पौधे से ज्यादा हमारा लक्ष्य पूरा किया है, क्योंकि हम हरियाणा राजस्थान बनाना चाहते हैं।
हमने कहा कि 5 साल के अंदर 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। लगातार आप देख रहे हो, हमने 2 साल के अंदर लगभग 18.5 करोड़ पौधे लगा दिए हैं। 5 साल का 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे, जिससे कि हमारा राजस्थान हरा भरा राजस्थान होगा। उसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य को हम पार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, क्योंकि मां की ममता, मां की मूरत ऐसा कोई नहीं मिलेगा। मां तो मां होती है, चाहे हमारी मां है चाहे हमारी मां नहीं है, लेकिन उस मां के नाम से आपसे आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी से कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं और जहां भी जाए वहां लगाएं, जिससे कि हमारी मां की हमेशा हमें याद आती रहे। और एक मां के द्वारा लगाया हुआ, मां के नाम से लगाया हुआ पौधा वो किसी के जीवन में छाया दे, किसी को फल दे और पशु और पक्षियों को रहने का आसरा दे, तो हमारी मां की ममता और बढ़ जाती है मां के प्रति। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम तो वो लोग हैं, हमारी संस्कृति कहती है कि हम पेड़ों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि हम उन सभी में हमारे देवता का वास मानते हैं। हमारे देवता का वास उसमें होता है और इसी से हमारा पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इसलिए हम तो वो लोग हैं सभी को मानने वाले और सभी को पूजने वाले हैं। मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा तो मैं देख रहा था, हरियाणा राजस्थान है, पेड़ लगे हुए हैं और बड़ी संख्या में पेड़ लगा रहे हैं। और इधर पहाड़ है जहां भोले शंकर विराजमान है, और पीछे बीसलपुर बांध देख रहा था, तो तीनों का संगम देख के मन प्रफुल्लित हुआ। और ये स्थान ऐसा है, भोलेनाथ का मंदिर भी देख करके मन में प्रसन्नता हुई। ये बहुत अच्छा स्थान है, ये तपोस्थली है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस तपोस्थली से एक अच्छे काम की शुरुआत भी हुई है। आज हम 60,000 की संख्या में यहां पौधा लगाने जा रहे हैं। मैं आपके ऐसे जनप्रतिनिधि जो हरियाणा राजस्थान की चिंता करते हुए एक साथ 60,000 पौधे लगा रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और उनके साथ में आपको भी धन्यवाद देता हूं। हमारी ये अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए, हरा भरा राजस्थान बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली का विकास परियोजना बनाई जा रही है। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण ठीक होगा तो ऊपर वाले की मर्जी होगी, पर्यावरण ठीक रहेगा तो वर्षा भी अच्छी होगी। मैं आपसे और कहूंगा कि एक लगातार हम काम कर रहे हैं, जल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जब सरकार में आए थे तो हमने राजस्थान की जनता से वायदा किया था, हमारे संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि हमारे राजस्थान के लिए क्या आवश्यक है। सबसे पहले जब हमें लगा कि राजस्थान को सबसे पहले पानी की आवश्यकता है, तो लगातार हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है। चाहे रामसर जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर के लिए पानी की व्यवस्था के लिए 4,500 करोड़ रुपए दिया हो, या हमारा ब्राह्मणी नदी से आकर के चित्तौड़ भीलवाड़ा से आकर के हमारा बीसलपुर बांध भरे, जिसे राजस्थान को पीने को पानी मिले, सिंचाई को पानी मिले। ईआरसीपी के माध्यम से हमारे पूर्वी राजस्थान, टोंक से लेकर के हमारे जयपुर से लेकर के सवाई माधोपुर, सभी हमारे पूर्वी राजस्थान में पानी मिले। हमारे ब्राह्मणी नदी के माध्यम से पानी आए, माई डैम के माध्यम से कमला सोम कमला में जाकर के जवाई बांध में पानी जाए, तो हमारे पाली जालौर सिरोही का भला हो। इन सब के लिए हमने व्यवस्था की है।
अगर हमारे राजस्थान में पानी होगा तो मैं ये तो नहीं कहता कि आलू से सोना बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर मेरे किसान को पानी मिला तो किसान जरूर धरती का सीना चीर करके सोना उगा सकता है। किसान को अगर पानी मिल गया तो हमारी फसल बड़ी तादाद में हो सकती है। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा काम हमारा बिजली का है। लगातार आप देख रहे हैं बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और हमने किसानों से कहा है कि आने वाले 2027 में दिन में बिजली देंगे। हमने 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ किया है और आने वाले समय में किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमारा किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बनेगा। हम किसान सूर्यघर योजना के माध्यम से, कुसुम सिंह योजना के माध्यम से किसान को अन्नदाता भी बनाएंगे और किसान को ऊर्जा दाता भी बनाएंगे। हमारा राजस्थान कभी बिजली खरीदेगा नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश होगा, बिजली बेचने वाला प्रदेश होगा। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि गरीब की पीड़ा को मैं जानता हूं और गरीब की पीड़ा को जानते हुए आपने देखा होगा किसानों के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। चाहे हमारा किसान सम्मान निधि हो, चाहे हम और कल आपने देखा है, कल एसआई भर्ती परीक्षा का